हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो टॉपिक है हम लोगों का लवण का जल अपघटन। क्या लवण का जल अपघटन, ये जो टॉपिक है हर साल पेपर में पूछता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है क्या होता है, हर साल कोई ना कोई सेट में जरूर पूछता है ये। तो अब देखिए कि लवण का जल अपघटन क्या होता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हम लोग का लवण का जल अपघटन। तो सबसे पहले देखेंगे कि लवण का जल अपघटन होता क्या है। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिक्रिया करके अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयन बनाता है। क्या? वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से क्रिया करके अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयन बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं लवण का जल अपघटन। फिर से सुन लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से क्रिया करके अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयन बनाते हैं, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है लवण का जल अपघटन। अब देखिए, लवण का जल अपघटन जो होता है ना, वो जल अपघटन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? लवण को जल अपघटन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? लवण को 4 भागों में बांटा गया है, लवण के जल अपघटन के आधार पर। ठीक है, अब देखिए जो चारों हैं वो चारों कौन कौन से हैं। तो जो पहला है वो है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। क्या? दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। और दूसरा है कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। क्या? प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। और तीसरा नंबर क्या है? तो तीसरा नंबर है हम लोगों का दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। और लास्ट नंबर है चौथा कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। तो अब हम देखेंगे कि जो लवण है वो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने हैं, तो उनका जल अपघटन कराएंगे तो क्या हमें वो फिर से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए, इसे देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे पहला नाम। पहला क्या है? दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। तो पहला था हम लोगों का दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ठीक है, ये था हम लोग का पहला नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमेशा पेपर में पूछता है। ठीक है, ये और एक जो दूसरा था वो, ये दोनों टॉपिक हमेशा पेपर में आते हैं। अब देखिए कि दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। तो सबसे पहले तो हमें खोजना होगा कि दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से कोई कौन सा लवण बना है ना, यानी कौन कौन लवण बने होते हैं। तो देखिए, हम एक लवण उठाते हैं Na2CO3। क्या? Na2CO3। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम एक लवण उठाते हैं जो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसका जल अपघटन कराएंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर हम देखेंगे कि क्या हमें फिर से दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार प्राप्त होता है। ठीक है, होता है। तो जो विलयन बनता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है? ये सब जानेंगे। तो पहले इसका जल अपघटन हम लोग कराते हैं। तो देखिए, Na2CO3 का जल अपघटन कराएंगे H2O, या जल है ना H2। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो अब देखिए Na2 है, जो Na है
वो 2 यानी Na पॉजिटिव होता है और CO3 जो है डबल निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर जो H है ये होता है पॉजिटिव और OH का होता है निगेटिव। आप लोगों को हमेशा से ही हम बताते आ रहे हैं कि जो पॉजिटिव वाला होता है वो निगेटिव के साथ जुड़ता है, जो निगेटिव वाला होता है वो कहाँ जुड़ता है, वो जुड़ता है पॉजिटिव के साथ। अब देखिए ये Na पॉजिटिव है और OH निगेटिव है, जाके क्या होगा आपस में दोनों जाके जुड़ जाएंगे। तो Na और OH मिलके क्या बनाएगा NaOH, Na और OH मिलके क्या बनाएगा NaOH। और CO3 H मिलके क्या बनाएगा, अब देखिए यहाँ CO3 पर डबल निगेटिव है, IH पर एक पॉजिटिव है, तो यहाँ का दोनों चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ का चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये बना लेंगे H2CO3। क्या बना लेंगे H2CO3। लेकिन है जो H2CO3 है ना, ये ढेर देरी तक ना रहता है, बहुत जल्दी ही ये ब्रेक हो जाता है। किस में ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है आपका H2O प्लस CO2 में। किस में H2O प्लस CO2 में। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जो बना है हम लोगों का, क्या वो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार बना है, क्या जो बना है वो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार बना है। तो अब देखिए जो NaOH है ये होता है प्रबल क्षार। ठीक है, NaOH का होता है प्रबल क्षार, और जो H2CO3 होता है ना ये होता है क्या दुर्बल अम्ल। क्या होता है, यह होता है दुर्बल अम्ल। समझ में आया। तो यानी हम लोग को प्राप्त हो गया प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। तो अब हमें ये बताइए कि जो Na2CO3 का जब हम जल अपघटन करना है तो जो विलयन बनेगा वो विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। विलयन जो बनेगा ना, विलयन कैसा होगा, विलयन जो विलयन होगा ना वो विलयन होगा क्षारीय। कहा कि देखिए यहाँ प्रबल जो है क्या है, क्षार है। अब वैसे भी जो पावरफुल होता है उसकी धाधली बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पावरफुल कौन है, यहाँ पावरफुल है क्षार। तो अब देखिए जो विलयन बना वो कैसे बनेगा, विलयन बनेगा क्षारीय। अब भाई विलयन क्षारीय है तो उसका पीएच मान कितना होगा, विलयन का पीएच मान कितना होगा, विलयन का पीएच मान होगा 7 से अधिक। ठीक है, विलयन का पीएच मान कितना होगा 7 से अधिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछता है, तो इसे आप तैयार करके जाइएगा, पेपर में देने के लिए पक्का 100% पूछेगा यार। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरा, कि दूसरा क्या है ना, तो अब इसे मिटा देते हैं, अब पढ़ते हैं दूसरे के बारे में। देखिए दूसरा क्या था, दूसरा था हम लोगों का प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार से बने लवण का अपघटन, बने लवण का जल अपघटन। ठीक है ना। दूसरा क्या है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसा लवण लेंगे जो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना हो। ठीक है, कैसा लवण लेंगे, जो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना हो। तो देखिए हम एक लवण उठाते हैं जो NH4Cl, क्या NH4Cl, ये लवण प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर बना है। क्या, ये लवण प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है। अब देखिए इसका हम कराएंगे जल अपघटन, यानी जल में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, NH4Cl ना। तो जो NH4 है ये NH4 पे एक पॉजिटिव और Cl पे एक निगेटिव में यहाँ ब्रेक होगा। ISO कैसे ब्रेक होगा, H+ और OH- में। तो ये पॉजिटिव वाला जाएगा निगेटिव वाले के साथ, निगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के साथ। तो क्या बनाएंगे, H और Cl मिलके बनाएगा HCl प्लस NH4OH मिलके क्या बनाएगा, NH4OH मिलके बनाएगा NH4OH। NH4OH। देखिए अब जो विलयन बना ना, विलयन देखिए हाई जो HCl है ई का है, HCl होता है प्रबल अम्ल। HCl कैसा होता है, HCl होता है प्रबल
अम्ल। और जो NH4OH होता है, जो NH4OH होता है, ये होता है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार नहीं, ये होता है दुर्बल क्षार। कैसा? दुर्बल क्षार। ये कैसा होता है? ये होता है दुर्बल क्षार। तो अब बताइए कि जो विलयन होगा, कौन? जो विलयन होगा वो कैसा होगा? जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रबल कौन है? अम्ल है। तो जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा? विलयन होगा अम्लीय। विलयन कैसा होगा? विलयन होगा अम्लीय। और पीएच मान कितना होगा? पीएच मान होगा 7 से कम। पीएच मान कितना होगा? पीएच मान होगा 7 से कम। हो गया। अब इसे मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं हम तीसरे टॉपिक की ओर, जो तीसरा नंबर हम लोगों का है क्या, ठीक है। तो तीसरा नंबर है हम लोगों का दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का अपघटन। तीसरा क्या है? तीसरा नंबर दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। जल अपघटन। तो पहले तो हम एक लवण लेंगे जो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर बना हो। तो देखिए हम एक लवण लेते हैं NH4 का होल ट्वाइस CO3, ठीक है। NH4 का होल ट्वाइस CO3, इसे हम किस में घोलेंगे? वही बात, जल में घोलेंगे। भाई हम जल अपघटन करा रहे हैं तो किस में घोलेंगे? हम घोलेंगे जल में। अब देखिए जब घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जो NH4 है, ठीक है, क्या है? जो NH4 है, NH4 पे होता है 1+ और CO3 पे होता है डबल माइनस। यहाँ क्या है? यहाँ H होगा प्लस और OH होगा माइनस। प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस वाले के साथ। और माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस वाले के साथ। तो देखिए मिलकर बनाएंगे क्या? NH4 + OH माइनस मिल के बनाएंगे NH4OH। क्या? NH4OH। ये H और ये मिल के बनाएगा H2CO3। क्या बनाएंगे? H2CO3। देखिए अब दोनों बनाए ना, जो NH4OH है ये होता है दुर्बल, क्या? NH4 से ये NH4OH क्या होता है? NH4OH होता है आपका दुर्बल क्षार, ठीक है। क्या होता है? दुर्बल क्षार। और जो H2CO3 होता है ये होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है? यह होता है हम लोगों का दुर्बल अम्ल। तो अब बताइए हमें कि विलयन कैसा होगा, ठीक है। विलयन कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय? विलयन कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय? अब देखिए अब तो दोनों ही दुर्बल है, तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो इसका पता लगाने के लिए ना हम देखेंगे कि किसकी सांद्रता अधिक है। यानी जिसकी सांद्रता अधिक होगी वही क्या होगा? वही होगा अम्ल होगा या क्षार होगा। यानी अब देखेंगे किसकी सांद्रता अधिक है, अम्ल की है कि क्षार की है। तो ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा सांद्रता पर, ठीक है, कि जिसकी सांद्रता अधिक रहेगी वही भाई वैसा ही विलयन रहेगा। तो अगर क्षार की सांद्रता अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, अम्ल की सांद्रता अधिक है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं चौथे टॉपिक, जो हम लोगों का है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखते हैं 4 नंबर क्या है? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन।
ठीक है, क्या प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का अपघटन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लवण उठाएंगे जो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से मिलकर बना हो। ठीक है, क्या करेंगे, एक लवण उठाएंगे। तो हम देखिए एक लवण लेते हैं NaCl। क्या NaCl, ये भी क्या है, एक लवण है। तो अब हम कराएंगे इसका जल अपघटन। तो देखिए जो Na है ये टूटता है Na+ में, और जो Cl है ये टूटता है Cl- में, यहाँ H+ OH- में टूटते हैं। तो देखिए प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के साथ, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाले के साथ। तो NaOH मिला के क्या बनाएगा, NaOH, और H और Cl मिलकर क्या बनाएगा, HCl। चूंकि ये दोनों प्रबल हैं, ठीक है, तो ये है प्रबल क्षार। क्या है, प्रबल क्षार। ये जो है ये क्या है, प्रबल अम्ल। ठीक है, देखिए दोनों प्रबल है। अब बताइए कि जो विलयन होगा वो कैसा होगा। तो देखिए दोनों ही प्रबल हैं, यानी जो दोनों विलयन होगा, जो दोनों विलयन में होंगे, दोनों पावरफुल हैं। तब दोनों पावरफुल हैं तो कैसे पता करेंगे कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन विलयन। तो जो विलयन होगा ना वो विलयन होगा उदासीन, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हैं। ठीक है, तो विलयन कैसा होगा, विलयन होगा उदासीन। विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। तब उसका पीएच मान कितना होगा, उसका पीएच मान होगा सिर्फ 7। पीएच मान कितना होगा, पीएच मान होगा इसका 7। समझ में आ गया। तो आज हमने क्या बताया, आज हमने बताया लवण का जल अपघटन। क्या, लवण का जल अपघटन। हमने लवण के जल अपघटन के चारों भाग बता दिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।